हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8, स्वास्थ्य ही जीवन है। तो हरमन फटाफट से बताएंगे, अभी तक हमने इस चैप्टर में स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या जाना। ओके मैम मैं बताता हूँ। मैम हमने इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 स्वास्थ्य ही जीवन है, उसमें हमने पढ़ा था कि एक हेमंत नाम का लड़का था, वो बीमार पड़ गया था और उसकी स्कूल में एक स्पर्धा थी खेल कूद की, और वो बीमार के कारण वो नहीं जा पाया। उसको बहुत दुख हो रहा था और उनके पापा कह रहे थे बहुत कम मीठा खाओ और रोज कम कसरत मीठा करो। नहीं खाओ। उसके पापा ने बार बार उसे आगाह किया था। पापा बार बार उसे कहते थे कि बेटा, बाजार की खुली पड़ी हुई जिसके ऊपर मक्खियां बैठती हैं, ओपन में जो मिठाइयां बिकती हैं, वो तुम्हें नहीं खानी चाहिए। लेकिन वो मानता नहीं था और बाजार की गंदी मिठाइयां वो खाता था, जिसकी वजह से आज वो बीमार पड़ा है, उसे बुखार है और जिसकी वजह से उसे घर पे ही रहना पड़ा। लेकिन आज उसके स्कूल में, आज उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अगर वो ठीक होता, अगर वो स्वस्थ होता, तो अपनी कक्षा की ओर से कबड्डी की अपनी कक्षा की ओर से वो 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ कबड्डी का मैच खेलता और उसके परफॉर्मेंस के बाद में, उसकी प्रतिभागिता के बाद में हर कोई उसकी प्रशंसा करता। दैट मीन्स वो कबड्डी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, उसे कबड्डी बहुत अच्छे से आती थी। लेकिन अब क्या कर सकता था, क्योंकि बीमार लोग तो कोई भी खेल नहीं खेल सकते ना। फिर उसके बाद क्या जाना था? यस मैम उसके बाद मैम उतना ही था। और रोज हमें जल्दी उठ कर नहाना चाहिए, हमारा ब्रश करना चाहिए और हमें स्वस्थ रहना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। मैम बाद में वो थोड़ा पढ़ा था हमने। अरे, और उसके बाद हमने जाना था कि स्वस्थ रहना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो इसीलिए हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, हमेशा हंसमुख रहना चाहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन अपने दिमाग में नहीं आने देनी चाहिए। सॉरी। यदि हम अपने दिमाग में चिंताएं भरे रखते हैं तो हम आराम से नहीं रह सकते, हम रात को अच्छे से नहीं सो सकते, जिसकी वजह से सुबह उठने पर हम हमारा दिन जो होता है वो अगला दिन भी खराब होता है। इसलिए यदि हम हंसमुख रहते हैं, किसी प्रकार की टेंशन अपने पास नहीं फटकने देते या उसका असर अपने ऊपर नहीं होने देते, तो हमें रात को बढ़िया से गहरी वाली नींद आती है और जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं और नए दिन की शुरुआत नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ करते हैं ना। फिर हमें बताया गया था कि हम किन किन चीजों के साथ का ध्यान रखकर स्वस्थ रह सकते हैं। इन सब चीजों में सबसे आवश्यक जो थी वो साफ सफाई थी, है ना, कि हमें अपनी साफ सफाई रखना कितना ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हम कभी भी अगर बिना नहाए हमें नहीं रहना चाहिए ना। जब भी हम कहीं धूल मिट्टी भरी जगह से या किसी गंदगी भरी जगह से जब भी आते हैं तो वहां से आने के बाद हमें अवश्य ही नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमेशा अपनी सफाई का ध्यान रखना चाहिए और मतलब नियमित रूप से साबुन के द्वारा अपने शरीर की सफाई करते रहना चाहिए और नहाने के बाद साफ सुथरे कपड़े। और किसी के उतारे हुए कपड़े तो हमें कभी भी नहीं पहनने चाहिए, जो कभी धुले नहीं है और किसी ने उतारे हैं और आपने डायरेक्ट पहन लिया, ऐसा तो कभी होना नहीं चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, किसी के उतारे हुए कपड़े पहनने से क्या होगा मैम? कपड़े में जो मैम हमारे शरीर के अंदर उसके कपड़ों में जो जर्म्स होते हैं उससे शरीर प्रॉब्लम होगा तो हमें इन्फेक्ट हो जाए। यस और उन कपड़ों में जर्म्स आके हमारे स्किन को भी इन्फेक्ट करेंगे, हमें भी रोगी बना देंगे, हमें भी बीमार कर देंगे। इसलिए हमें किसी के उतारे हुए मैले कपड़े तो कभी भी नहीं पहनने चाहिए। और सब जितने भी मेंबर्स हैं घर में, सबको अपना अलग अलग तौलिया ही यूज करना चाहिए। हमें पता है इस चीज का, हम सभी के घरों में होता ही है, अपना अलग अलग टॉवल होता है ना।
फिर उसी तरह से हमारे शरीर की सफाई तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ हमारे घर की साफ सफाई भी बहुत महत्व रखती है। प्रतिदिन घर में झाड़ू लगना चाहिए, पोछा होना चाहिए, दीवारों, खिड़कियों, पंखों को अच्छे से सफाई रखना चाहिए ताकि उसमें कीटाणु पैदा ना हो सके। कीटाणु जहाँ पे पैदा होते हैं वो हमें बीमार कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उस एनवायरमेंट में जब सांस लेते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। ये अभी पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ा ये, ठीक है। चलिए कौन रीड करेगा, कौन रीड करेगा अभी? साची, मैं रीड करूं? साची, घर की सफाई मैं रीड करूं? हरमन करूं? प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हरमन, हरमन म्यूट योर सेल्फ। हरमन म्यूट योर। साची, साची मैम रीड करो बेटा। पेज नंबर 59, सेकंड पैराग्राफ। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैम हम बाहर गए इसलिए मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है अभी। ओके बेटा। आदि यस मैम करता हूँ। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी वह मकड़ियाँ पहले अपने जाले बना लेगी। उन जालों में और फर्श की धूल, तरह तरह के रोगों के कीटाणु फैल सकते हैं। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दीवारों जो दरवाजों की आदि सफाई करना आवश्यक है। साथ ही घर के अंदर और बाहर नालियाँ भी सदा साफ रहनी चाहिए। यदि हम आसपास के स्थान को साफ नहीं रखेंगे तो वह की गंदगी अवश्य ही हमारे घरों में बीमारी फैलाएगी। इसलिए हमें घर के साथ गलियां और मोहल्लों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। ओके बेटा। घर की सफाई का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमें अपने शरीर की सफाई तो रखनी ही रखनी है, अपने आप को साफ स्वच्छ तो रखना ही है, साथ ही साथ घर की सफाई रखना भी बहुत अधिक जरूरी है। जिस घर की प्रतिदिन नियम से सफाई नहीं की जाएगी, यानी जिन घरों की रोज डेली बेसिस के ऊपर साफ सफाई नहीं की जाती है, वहां पर मकड़ियां अपने जाले बना लेंगी। मकड़ियां पता है ना आपको, किसको कहते हैं मकड़ियां? स्पाइडर, यस। अगर सफाई नहीं होगी घर में तो वहां क्या आ जाएंगी? मकड़ियां।
वो स्पाइडर्स आ जाएंगे और अपने जाले बुनना शुरू कर देंगे, वेब बनाना शुरू कर देंगे वहां पे। वो उन जालों में और फर्श की धूल में तरह तरह के रोगों के कीटाणु पल सकते हैं, और उन मकड़ियों के जालों में और घर पे जो धूल पड़ी होगी, जो मिट्टी पड़ी होगी, उसमें तरह तरह के कीटाणु जो है वो पैदा हो जाएंगे, जो तरह तरह के रोग फैला देंगे। घर में प्रतिदिन झाड़ू देना तथा खिड़कियों और दरवाजों आदि को साफ करना आवश्यक है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाए और खिड़कियों और दरवाजों को अच्छे से साफ किया जाए। तो वहां की गंदगी, एक मिनट, साथ ही घर के अंदर और बाहर की नालियां भी साफ रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ अंदर की ही सफाई रखनी है, अपने घरों को ही साफ करना है, लेकिन साथ ही हमें अपने घरों के अंदर की नालियां और घर के बाहर की नालियों को भी साफ रखना चाहिए, ताकि बाहर की गंदी नालियों में किसी प्रकार की कोई गंदगी ना फैले, उसमें कोई बीमारी ना आए, और ना ही उसमें किसी प्रकार के कोई कीटाणु, जीव या फिर मच्छर पैदा ना हो पाए, जो बीमारी फैलाने का कारण बनते हैं। इसलिए हमें घर के साथ गली और मोहल्ले की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। घर की सफाई रखना बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपनी गली मोहल्ले की भी सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ अपने घर बहुत अच्छे से बढ़िया से साफ कर लिया और घर के बाहर जो है कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, नालियां ब्लॉक हुई पड़ी हैं क्योंकि कचरा फंसा है उनमें प्रॉपर से पानी नहीं डाला जा रहा, वो गंदा पानी वहीं पे जमा रह रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की सफाई के साथ साथ गली और मोहल्ले की भी सफाई रहनी चाहिए। ओके रिचा, रीड बेटा, रीड बेटा। मैं आई रीड? यदि रिचा, हम घर के साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। हम अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथा सफर खुले रखने चाहिए, ताकि उनसे ताजी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा बाहर जा सके। खिड़कियां और रोशनदान बंद रखने से दूषित हवा कमरे में ही भरी रहती है। उसी में बार-बार सांस लेने से वह और दूषित हो जाती है। जैसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। सर्दियों में हम धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। इससे हम विटामिन डी प्राप्त होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। ओके बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताजी हवा और धूप बहुत आवश्यक है। अगर हमें फिट रहना, अगर हमें हेल्दी रहना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी हवा में, ताजी हवा में सांस लें और साथ ही साथ धूप का सेवन करें। धूप हमारे लिए कितनी जरूरी है? क्या मिलता है हमें धूप से? धूप से क्या मिलता है हमें? विटामिन डी। विटामिन डी, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। तो हमें अपने मकान की खिड़कियां और रोशनदान यथासंभव खुले रखने चाहिए। रोशनदान क्या होते हैं पता है आपको? रोशनदान किसको बोलते हैं? हेलो बेटा, रोशनदान पता है आपको? नो मैम। रोशनदान आपने यहाँ पे नहीं देखते होंगे क्योंकि होते ही नहीं है। यहाँ पे तो स्लाइडिंग वाली विंडोज होती हैं,
लेकिन अगर आप गांव में जाओ या फिर बढ़िया से कोई मतलब जो पुराने बने हुए मकान है, अभी के नहीं, जो पुराने बने हुए मकान है, उसमें क्या होता था, नीचे खिड़कियां होती थी और खिड़कियों के ऊपर एक और छोटी खिड़की होती थी, उसे कहा जाता है वेंटिलेटर्स, है ना। वेंटिलेटर्स तो पता है ना, रोशनदान को कहा जाता है वेंटिलेटर। उन बड़ी बड़ी खिड़कियों के ऊपर दीवार के साथ में छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं, उन्हें कहा जाता है रोशनदान, वेंटिलेटर्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं। तो जितना यथासंभव यानी जैसा, जितना, और संभव पॉसिबल हो, जितना संभव हो उतना आपको खिड़कियां और रोशनदान हमेशा खुले ही रखने चाहिए, ताकि ताजी हवा अंदर आ सके और गंदी हवा जो है वो बाहर जा सके। दूषित हवा तो तभी बाहर जाएगी जब उसको रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का। अगर आप खिड़कियां दरवाजे सब बंद करके बैठे हो तो जो दूषित हवा है, जो गंदी हवा है, वो हमेशा अंदर ही रहेगी। और ऐसा करने से दूषित हवा जब अंदर ही रहेगी तो उसी में जब हम सांस लेंगे, उसी में अगर हम सांस लेते जाएंगे तो वो हवा जो है वो हमें और ज्यादा बीमार कर देगी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है मुंह से बाहर? जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है ना। हमारे स्वास्थ्य को क्या कर देती है? हमें अस्वस्थ कर देती है, हमें बीमार कर देती है। ठीक है, ऐसी हवा फेफड़ों में जाकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। यही हमारे लंग्स में जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी और हमें क्या कर देगी? बीमार। सर्दियों में हमें धूप का भी यथासंभव सेवन करना चाहिए। जब सर्दियां होती हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, गर्मियों में तो पॉसिबल नहीं है ना। गर्मियों में कौन बैठेगा धूप में? बैठ सकते हैं कोई? गर्मियों में बैठ सकते हैं? इतनी ज्यादा हीट लगती, इतनी ज्यादा गर्मी लगती कि सहन ही नहीं होता है। गर्मियों में कहीं गलती से बाहर निकलना पड़ जाए ना तो मुश्किल आ पड़ती है। सब हर कोई सोचता है जल्दी से घर भागे, ये किसी शेल्टर के नीचे खड़े हो जाएं, कहीं छत आ जाए, कहीं पेड़ आ जाए तो उसकी आड़ में हम खड़े हो जाए, नहीं तो इस हीट में हम लोग क्या है, जल जाएंगे। जलन जैसी होती है ना, अपने शरीर में महसूस होती है, गर्मी इतनी अधिक जलन सी लगती है। लेकिन सर्दियां जब आती हैं तो यही सन की लाइट जो है और यही जो रोशनी जो है वो हमें अच्छी लगती है। सर्दियों में धूप अच्छी लगती है ना सबको? यस, धूप में बैठना अच्छा लगता है ना? धूप अच्छी लगती है तो हमें गर्मियों, यस यस, सर्दियों में तो पॉसिबल, गर्मियों में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर्दियों में हमें अवश्य ही धूप का सेवन करना चाहिए, धूप में रहना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रॉपर रूप में, प्रॉपर वे में विटामिन डी मिल सके, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अधिक जरूरी है। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? आशु शर्मा। आशु शर्मा। यस मैम। तो हाँ बेटा, रीड कीजिए। यस मैम। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। पानी हमें नगर पालिका के नालों से मिलता है। गांव में पानी कुएं से मिलता है। कुएं की जगह खूब ऊंची हो ताकि कुएं में धूल और कूड़ा न जा सके। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ। ओके आशु, ओके बेटा। यस मैम। स्वास्थ्य के लिए पानी की शुद्धता भी आवश्यक है। यदि हमें फिट रहना है, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमारा जो पीने वाला पानी है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, वो भी प्योर होना चाहिए। पानी हमें नगर पालिका के नलों से मिलता है। नगर पालिका यानी क्या होती है? नगर पालिका, हेलो,
नगर पालिका किसे कहते हैं? दिया प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। दिया स्विच ऑफ योर कैमरा। हाँ, नगर पालिका सुने कभी ये शब्द? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक, जो मुझे बोलते, जो हमारे शहरी में बिगड़ रहे हैं ना मैम, हमें बोलते हैं ना तो ठीक करके जाते हैं। कौन होते हैं वो नगर पालिका वाले? कौन है? इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको? मैम म्युनिसिपल पार्टी। यस, म्यूनिसिपैलिटी है ना, म्यूनिसिपैलिटी वाले है ना। तो जो हमारे घरों में जो पानी आता है वो वहीं से आता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, हमें पता है कहाँ से आता है। अपने बोतल में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है ना। गांव में पानी कुएं से मिलता है। गांव में जो पानी है वो कहाँ से मिलता है उन लोगों को? कुएं से। कुएं तो आपको पता ही है, वेल देखिए आपने कुएं देखी है? सच में देखा है? मैंने देखा है। यस मैम, मैंने देखा मैम। यस, वेरी गुड, ओके। तो कुएं, एक मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ये आज कौन कौन लेट ज्वाइन हुआ है जरा बताना। तो लेट कौन ज्वाइन हुए हैं जरा बताना, जल्दी से बोलिए अपना अपना नाम। हेलो, क्या हुआ बेटा? आप इतने लेट नहीं थे, आपके बाद भी बहुत से लोग आए बेटा। आप इतने लेट नहीं थे, आपको देखा था मैंने ज्वाइन होते हुए, इतना लेट नहीं थे आप। पर नेक्स्ट टाइम एग्जैक्ट टाइमिंग पे ही ज्वाइन करना है, ओके? नहीं यार, 9:15 पे आए हो आप। यस, 9:15 पे आए हो। मैंने तो ध्रुवी भगत है और मैम वो आरती वगैरह। दियांशी देत्रोजा ऑल्सो। और वो लेफ्ट भी कर गई, जैसे मैंने बोला इस बात को। तो दियांशी ने लेफ्ट भी कर दिया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब हम बीच क्लास में आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्लास में क्या हो रहा है ना, क्या क्या पढ़ाया जा चुका है, मैम ने क्या क्या समझा दिया है या सर ने क्या क्या बता दिया है, वो नहीं पता चलता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग जो है वो अपनी टाइमिंग पर ही क्लास ज्वाइन कीजिए। ओके, गॉट इट? करेंगे ना सब टाइम से क्लास ज्वाइन? हेलो, यस, ओके। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से टाइमिंग ही सेट किए हुए हैं, वो पूरा एग्जैक्ट टाइमिंग पर ही ज्वाइन करते हैं क्लासेस, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। ओके, हम पढ़ रहे थे गांव में जो पानी है वो कुएं से मिलता है, उनको वेल से मिलता है पानी, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? कुएं की जगत खूब ऊंची हो। ये जगत जो है वो क्या है? जो कुएं की बाउंड्री वॉल्स होती है ना, जो कुएं की गोल वाली बाउंड्री वॉल्स होती है वो काफी ऊंची होनी चाहिए, ताकि उसमें धूल और कचरा ना जा सके। जब भी धूल मिट्टी उड़े या किसी प्रकार का कोई कचरा हो तो वो डायरेक्ट कुएं में ना गिर पाए, इसलिए वो कुएं की जो जगत है, कुएं की जो मुंडेर है, काफी ऊंची होनी चाहिए। जो बॉल वहां पे लगाई जाती है, जो बाउंड्री बॉल होती है उसकी, वो काफी ऊंची होनी चाहिए। तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, हमें तो पता ही है ना, तालाब का पानी हम नहीं पीते भाई, हमें पता है कितना गंदा होता है। लेकिन पहले के लोग पिया करते थे तालाब में पानी, जब नलों में पानी नहीं आता था, या कहीं कहीं किसी गांव में नलों में पानी नहीं आता, तो वो लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? तालाब के पानी के ऊपर। तो तालाब का पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो ओपन होता है, उसमें कई तरह की गंदगी मिली होती है, मच्छी है, उस मछलियां हैं उसमें, फिर जो अन्य पशु पक्षी जानवर सब उसी में ही मतलब पानी पी रहे होते हैं। वैसे ओपन में जो पानी है वो तो कभी पीना ही नहीं चाहिए। अशुद्ध जल पीने से बहुत सी बीमारी होती है, ये तो हमें पता है। इम्प्योर वाटर हम पिएंगे, यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो हमें बीमारियां हो जाएंगी, हम रोगी हो जाएंगे, हम बीमार पड़ सकते हैं। यदि हमें पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो उसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, और यदि हमें लगे कि ये पानी जो है वो प्योर नहीं है, ये जरा भी हमें शक होता है कि ये पानी शायद गंदा है, ये पानी साफ नहीं है, तो हमें उस पानी को
उबाल कर ठंडा कर कर ही पीना चाहिए। उबालने से क्या होगा? उस पानी में उबालने से क्या होगा? सारे कीटाणु मर जाएंगे, वो मर जाएगी। उसकी जो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी ना। जो भी मतलब अगर उसमें थोड़ी बहुत गंदगी या कुछ भी पार्टिकल्स उसमें होंगे तो वो नीचे तले में बैठ जाएंगे और ऊपर आपको बिल्कुल क्लियर वाटर आपको मिल जाएगा। हवा और पानी के साथ, यस खुशी आप पढ़ लो बेटा। खुशी यू कैन रीड बेटा। ओके मैम, ओके मैम। हवा और पानी के साथ हमारे भोजन का भी स्वच्छ होना जरूरी है। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हो। बहुत से खोमचे वाले ऐसी गंदी चीजें बेचते हैं जिन्हें खाकर रोगी बन जाने की संभावना रहती है। समझदार बच्चे ऐसी चीज कभी नहीं खाते। ओके बेटा। स्वादिष्ट होने के साथ हवा और पानी कर लो, कंप्लीट कर लो ये 2 लाइन। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। ओके बेटा। हवा और पानी के साथ हमें पता है हवा हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हवा भी स्वच्छ चाहिए, पानी भी स्वच्छ चाहिए। इसके साथ साथ हमें हमारा भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए। ओके। आदि कौन सी बोतल है बेटा वो? मैम वो 2000 की आती है मैम, वो हमारी नॉर्मल बोतल जैसी होती है, पर ना उसमें मैम ढक्कन होता है ना, वो ढक्कन जैसे बंद होता है ना तो मैम बोतल के अंदर एक फिल्टर आ जाता है छोटा सा, और मैम वो लेट का पानी भर के हम पीते हैं ना तो भी प्योर आके निकलता है हमें। मैम 2000 की नहीं आई है। मुझे नहीं पता था उसके ना, तो हम कोई भी पानी कहीं से भी पानी लेके पी सकते हैं, वो प्योर करके हमें देता है। ओके ओके, दैट्स गुड ना। कहीं बाहर जा रहे हो ऐसे मतलब जैसे ट्रैकिंग वाली प्लेस पे जाएं या फिर ऐसे किसी जंगल में अगर हम भटक जाएं तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा ना। तो हम कहीं से भी कोई भी पानी उठा के पी सकते हैं उसमें से। चलो अच्छी बात। स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते, है ना। तो हम ये पढ़ रहे थे, सॉरी ऊपर अभी बाकी है। लाइफ स्ट्रॉ नाम है उसका बेटा, ये खुशी नाम है उसका, ये का नाम है। ओके ओके, लाइफ स्ट्रॉ। ओके ओके, चलिए। हवा और पानी के साथ हमारा भोजन भी स्वच्छ होना चाहिए। इस बात का तो हमें पता ही कि हमारा भोजन भी हमें साफ सुथरा खाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे स्वच्छ भोजन हो, गंदा ना हो, ढका हुआ हो, फ्रेश बना हुआ हो, इन सब चीजों का तो हमें ज्ञान है ही। हमें बाजार की ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियां बैठी हो। वैसे तो बाजार की कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, और स्पेशली वो चीजें जो ओपन में पड़ी हैं और जिस पर धूल और मक्खियां बैठी हुई हैं। ये और बहुत से खोमचे वाले यानी कौन होते हैं खोमचे वाले? खोमचे वाले कौन होते बेटा, पता है आपको किनको बोला जाता है खोमचे वाले? नहीं पता ना? मैम कुछ लेकर रास्ते पे बैठे होते देखने के लिए। रेहड़ी वाले, जिसको हम आप फड़ी वाले बोलते हैं ना, वो रेहड़ी वाले जो घर घर जाके मतलब चीजें बेचते हैं अपनी रेहड़ी पर लगा के। कोई फ्रूट बेचने चला है, कोई सब्जी बेचने चला है, और कुछ तो वो पॉपकॉर्न वगैरह ऐसा मतलब लेके चले रहते हैं बेचने के लिए। तो हमें खोमचे वालों की वो गंदी चीजें कभी नहीं खानी चाहिए जो ओपन में पड़ी हैं, क्योंकि उनको खाने के बाद हमारे बीमार होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। हम बीमार पड़ सकते हैं उन सब चीजों को खाने के बाद। फिर समझदार बच्चे ऐसी चीजें कभी नहीं खाते। समझदार जो होते हैं, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, वो कभी भी ऐसी बेकार की गंदी चीजें कभी भी नहीं खाते।
स्वादिष्ट होने के साथ साथ भोजन पौष्टिक भी होना चाहिए। हमें पता है हमारा फूड जो है वो टेस्टी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्टी होने के साथ साथ वो पौष्टिक भी होना चाहिए। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन हो, फैट्स हो, सब कुछ इंक्लूडेड हो। दैट मीन्स बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए। जंक फूड खा लेने से शरीर को पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। हम चाहे जितना मर्जी जंक फूड खा लें, उन सारे जंक फूड में पौष्टिक तत्व होते ही नहीं है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तो इसलिए हमें पहले तो जंक फूड खाना अवॉइड ही करना चाहिए, और कभी खाने का मन भी हो तो कभी कभार खाना चाहिए, डेली नहीं खाना चाहिए। यस, कौन बोल रहा है रीड करने को? दिया, यस बेटा। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि ये चीजें महंगी सी हो। मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उन्हें दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों का दूध पीना बहुत आवश्यक है। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। इसे अकेले भोज्य पदार्थ में ये सब चीज तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और पोषण के लिए आवश्यक है। इसीलिए प्राचीन समय में कहा जाता था दुग्ध भोजनम अमृतम। दूध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है। अमृत, नॉट अमृत, ठीक है। ये हिंदी में री होता है, रू नहीं पढ़ेंगे इसको आप कभी। संतुलित भोजन में रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जी, फल और दूध का होना आवश्यक है। जो हमारी बैलेंस डाइट होती है ना, जिसको हम संतुलित भोजन कहते हैं, उसमें रोटी और दाल के अलावा हरी सब्जियां, फल और दूध होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंतु ये आवश्यक नहीं कि ये चीजें महंगी हों, पर ये जरूरी भी नहीं है कि आप जो फल सब्जियां खाएं वो महंगी हो तभी हमें फायदा पहुंचाएंगी, तभी हमें ज्यादा उसमें से पौष्टिक तत्व मिलेंगे। नहीं, मूली, गाजर और पालक जैसी सस्ती सब्जियां खाकर भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। ये मूली, गाजर और पालक जो होती हैं ये सस्ती होती हैं। ऐसी सस्ती सब्जियां खाकर भी हम अच्छा स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं। जो लोग शाकाहारी होते हैं, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो कभी भी मतलब किसी प्रकार से नॉन वेज नहीं खाते हैं, उन लोगों को तो दूध और दही अधिक मात्रा में खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए अधिक मात्रा में? दूध और दही क्यों लेना चाहिए उनको अधिक? दूध और दही में बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त। प्रोटीन नहीं होते? प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स एंड विटामिन में। मेन तो उसमें प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है दूध और दही में। तो ये हमारी बच्चों के शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब जो बच्चा ग्रोथ कर रहा है, जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो हमारे लिए दूध दही जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि ये ग्रोथ करने में, हमारा विकास करने में, हमारी वृद्धि करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। दूध अपने आप में पूर्ण भोजन है। यदि हम दूध का ही सेवन कर लें, दूध ही पी लें, तो ये अपने आप में पूरा भोजन हो जाता है। इसलिए इस अकेले भोज्य पदार्थ में वे सभी तत्व मिल जाते हैं जो शरीर के स्वास्थ्य और भोजन के लिए आवश्यक हैं। इस अकेले भोज्य पदार्थ में, ये अकेला ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पोषण के लिए हम बहुत ही आवश्यक हैं। इसलिए प्राचीन समय में ये कहा गया था, दुग्ध भोजनम अमृतम, अर्थात दूध का भोजन अमृत के समान है।
ओके दिया, गुड गुड। चलिए नेक्स्ट कौन रीड करेगा? अयान। अयान मैम मुझे रीड करना। अयान अयान, आर यू लिसनिंग बेटा? भक्ति, भक्ति, हेलो भक्ति। हेलो मैम। हाँ मैम मे आई रीड? मे आई कौन है? मेरे को नहीं पता मे आई कौन है। मैम मे आई का काव्या। नाम नहीं है? हाँ तो फिर नाम नहीं बोल सकते? यस बेटा यू कैन। मैम कहाँ से बोलना था आपका? मैम बीच बीच में नेटवर्क तो मेरा चला जा रहा था, इसलिए कहाँ से रीड करना है? पेज नंबर 60, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए। अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती है। अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। ठंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम है। शिवासन, स्वागन तथा सूर्य नमस्कार आदि योग संबंधी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोग है। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। एक बहुत अच्छा व्यायाम है जिससे मनोरंजन के साथ साथ शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत प्रयोगी है। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव मन पर ही नहीं शरीर पर भी पड़ता है। बहुत ज्यादा हमें बेटा हो गया। काव्या स्टॉप। यस मैम। हाँ, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए उचित व्यायाम भी जरूरी है। यदि हम हेल्दी रहना चाहते हैं, यदि हम फिट रहना चाहते हैं तो उसके लिए व्यायाम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यायाम से मांसपेशियां बढ़ती और मजबूत होती हैं। जब हम व्यायाम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होते हैं, हमारे मसल्स स्ट्रोंग होते हैं और अच्छे से बढ़ते हैं। मसल्स के लिए अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, जिसकी वजह से अंग प्रत्यंग में शक्ति और स्फूर्ति आती है। हमारे पूरे शरीर के हर एक पार्ट में क्या आती है, एक नई एनर्जी आ जाती है, एक नई मतलब पूरी शक्ति आ जाती है। दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम है। दंड बैठक यानी दंड बैठक किसको बोला जाता है? पुशअप्स को। ठीक है, पुशअप्स होते हैं दंड बैठक। तो दंड बैठक, कुश्ती आदि अपने देश के प्राचीन व्यायाम है। पुराने समय में यही व्यायाम किए जाते थे, यही एक्सरसाइज की जाती थी। कौन बेटा माइक ऑन क्यों कर रहे हो बेटा?
मैम आपका कैमरा और अभी हो गया है, कब का? इट इज नॉट स्टक बेटा। No, ma'am, it is stopped from many Yes, times. ma'am, it is stopped. Now Ma'am, okay? it is stopped. Now okay. ओके, तो शीर्षासन, सर्वांगासन तथा सूर्य नमस्कार, इन सभी योगों के बारे में आपने सुना ही होगा। ये सारे योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो हमारी हाइट बढ़ाने में हमारा साथ देते हैं, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। खेलों से भी अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। यदि हम खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, तो उससे भी हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। इसी प्रकार तैरना भी एक व्यायाम है। तैरना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे मनोरंजन तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारे शरीर के सभी अंगों की कसरत भी हो जाती है। हर एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट होती है ना, उसमें स्विमिंग जब करते हैं तो उसकी वजह से हर एक अंग की कसरत भी हो जाती है। खुली हवा में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम खुली हवा में टहलते हैं, खुली हवा में सैर करते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये हमारे लिए। खुली हवा में टहलना, खुली हवा में सैर करना, प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। लेट मी कंप्लीट और मैम सुबह उठ के अगर जो हम बाहर सांस लेते हैं ना सुबह उठ के, तो भी मैम अच्छा होता है। यस, वो बहुत अच्छी ये होती है। एक तो एयर बिल्कुल फ्रेश होती है, किसी प्रकार का कोई गाड़ी का पोल्यूशन नहीं होता है, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन नहीं होता, सारी एयर जो है वो थोड़ी साफ हो चुकी होती है। वैसे तो शहरों में ये होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क होता है सुबह वाली एयर में और रात वाली एयर में। तो इसलिए सुबह जल्दी उठकर हमें थोड़ी देर टहलना तो जरूरी ही चाहिए। प्रसन्न रहना और हंसना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम खुश रहें और हंसते रहें। और आपने देखा ही होगा कि बहुत सी जगहों पे तो लाफ्टर क्लब भी लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं, जहाँ पे मैम आपका वॉइस और वीडियो स्टॉप है। मैम your video is stuck. And your video is also stopped. हेलो, आवाज आ रही है मेरी बेटा तुझको? यस मैम। हेलो, यस मैम, हो गया। तो प्रसन्न रहना और हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें फिट रहना, अगर हमें स्वस्थ रहना है, तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है, और जब भी मौका मिले तो खिलखिला के हंसना है। फिर दबी हुई स्माइल नहीं हंसनी है, ऐसे नहीं बनाने मुंह सिर्फ हंस दिया और खूब ठहाका लगा लगा के पूरा फुल दिल खोल के हंसे ना, तो उससे क्या होता है, हमारे पूरे अंग अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, उन सब पार्ट्स की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है, उनमें एयर जो है वो अच्छे से पास ऑन होती है। इससे चिंता और क्रोध का बुरा प्रभाव हमारे मन पर नहीं पड़ता। यदि हम खुश रहते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, तो हमें चाहे कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका प्रभाव जो है हमारे मन पर और हमारे शरीर पर नहीं पड़ता। हमें कठिन विपत्ति के समय भी प्रसन्नचित्त व हंसमुख रहना चाहिए। फिर भले हमारे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे कैसा भी मूवमेंट हमारे सामने उपस्थित हो जाए, कैसा भी समय हमारे लिए आ जाए, तब भी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। कहावत है, ठहाका मारकर हंसिए और दीर्घजीवी बनिए। दैट मीन्स ये कहावत है, ये कहा गया है क्या कि खूब ठहाका लगा लगा कर यदि कोई हंसता है तो उसकी आयु जो है वो लंबी होती है, वो दीर्घायु होता है, उसकी लंबी आयु होती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी जब भी मौका मिले
तो जोर जोर से हंसी लेना। फिर ये मत सोचना कि सामने वाला क्या सोचेगा ना, दबी हुई हंसी हंसने की कोई जरूरत नहीं है। अभी लगा लो सभी जोर जोर से ठहाका, कर लो जरा जोर जोर से, हा वाली हंसी हंस लो तो जरा, मोनी हा हा, जो दिल से हंसने वाली, जबरदस्ती वाली नहीं, जबरदस्ती। ये आवाज नहीं आई, आधी आवाज नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आई। हो गया मैम। दिल खोल के हंसा करो, जब भी मौका मिले दिल खोल के हंसा करो, ऐसे जबरदस्ती वाली हंसी नहीं हंसना पर, है ना। चलिए, so that's all for today. Bye bye everyone. Take care. Nice day. बाय मैम।